कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यह है प्रोग्राम जिसमें हम जानते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं को। बहुत सारे ग्रंथ, वेद, पुराण हैं जो हमें ईश्वर की महिमा बताते हैं और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे विषयों की जो हमें आत्मा का ज्ञान देती हैं। आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम। उसके उपाख्यानों का वर्णन किया जा रहा है और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम पिछले एपिसोड में जान रहे थे प्रहलाद महाराज जी की कथा हमने शुरू की थी, बहुत कुछ आपने बताया और अब हम ये भी जान गए थे कि किस तरह से हिरण्याक्ष का जो है वध कर दिया गया था और उसके क्रोध से भर गया थे भाई उसके हिरण्यकशिपु। तपस्या की, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और वो तो अजर अमर होना चाहते थे, तो उन्होंने वरदान कुछ ऐसा ही मांगा और अपने आप को उन्होंने भगवान समझ लिया कि मैं कभी किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, दिन में रात में नहीं मरूंगा, पशु जीव से नहीं मरूंगा। तो इस तरह का वरदान मांग के वो खुद को भगवान समझ बैठे। तो इस कहानी में अब हम आपसे जान रहे थे प्रहलाद जी जो हरि भक्ति में डूबे हैं जी। जो असुर गुरु हैं वो प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं कि प्रहलाद, तुम्हारी ये ऐसी बुद्धि कैसे पलट गई, ये कैसे ऐसे हो गया कि तुम ऐसी उल्टी उल्टी बातें करते हो, असुर लोग तो ऐसे नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो तो राजा के सेवक हैं और वो डर गए, तो उन्होंने प्रहलाद को झिड़क दिया क्रोध में। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई बेंत लाओ, मेरी हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है ये। और देखो दैत्य वंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ, तो दैत्य वंश को चंदन वन कह रहे हैं। अच्छा। और ये कांटेदार बबूल आ गया। और जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करता है, वह नादान बालक उन्हीं को बेंट बना रहा है, सहायक हो रहा है। तो गुरुजी ने इस तरह डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षा दी। जब गुरुजी ने देखा प्रहलाद के साम दाम दंड भेद और संबंध की सारी बातें जान लिया है, तब फिर वे उनको उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया प्रहलाद जी को और वह हिरण्यकशिपु के पास ले गई। तो प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख से प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर उसका सिर सूंघा। तो कहा जाता है अगर बच्चे बालक का सिर सूंघा जाए तो उसकी लंबी आयु होती है और वो निरोग होता है। अच्छा। तो वो बोले, हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से क्या शिक्षा प्राप्त की, उसमें से कोई अच्छी बात हमें सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 भेद की है। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं की चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति की बात बताई। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु को होठ फड़फड़ाने लगे। उसने गुरुपुत्रों से कहा कि अरे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है, दुर्बुद्धि, तूने इसकी भी परवाह न करके कि बच्चे को कैसी शिक्षा दिया निस्सार। अब गुरुपुत्रों ने कहा, आपका पुत्र तो जो कुछ कह रहा है वह हमारे और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा। राजन, इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए और व्यर्थ में हमें दोष मत लगाइए। जब गुरुजी ने कहा इस तरह से उत्तर दिया, तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से कहा, क्यों रे, तुम्हारी ये ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो कहाँ से प्राप्त हुई? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं और चबाए हुए को चबा रहे हैं। उन्हीं की इंद्रियां वश में न होने के कारण भोगे हुए विषयों को फिर भोगने के लिए संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। जैसे किसी ने गन्ना खाया तो उसको डस्टबिन में फेंक दिया, तो वो चूसा हुआ गन्ना है, उसमें कुछ नहीं है, रस नहीं है, लेकिन हम अगली बार फिर उसको वापस चूसने लग जाते हैं, तो रस कैसे आएगा? तो अभी एक जन्म में हम पति पुत्र और विवाह करके सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में फिर उसको वापस चलते हैं, फिर वापस उसी में लग जाते हैं। तो इसलिए हम चबाए हुए को चबा रहे हैं, पिसे हुए को पीस रहे हैं दोबारा। तो अब
कहते हैं कि जो पिताजी देखो, जो इंद्रियों को से दिखने वाले बाह्य विषय को परम ईश समझता है, वह मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधे की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चल रहे हैं। और उन्हें ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ तो भगवान विष्णु ही हैं। तो इसने, लेकिन पिताजी, जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरणों के धूल में स्नान कर लेते, तब तक उनकी बुद्धि सारे कामे कर्मों में लगती है और भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। तो प्रहलाद जी इतना कह के चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने तो क्रोध के मारे अंधा हो गया और अपनी गोद से उठाकर उसको भूमि पे पटक दिया। प्रहलाद जी बात को सह ना सके, रोष के मारे उनके नेत्र लाल हो गए। वे कहने लगे, दैत्यों, तुम यहाँ से बाहर ले जाओ, तुरंत मार डालो, ये मार डालने के योग्य है। जिसने हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को फेंक दिया। हाँ। तो अब जिसने अपने चाचा को मार डाला, जिसने इसके चाचा को मार डाला और अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उसी विष्णु की चरणों की पूजा करता है, होना हो इसके रूप में मेरा भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। तो ये स्वजनों का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु आया है। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तो वो तीखी दाढ़ वाले, विकराल चेहरे वाले, लाल लाल दाढ़ी, मूंछ, केश वाले दैत्यों ने हाथ में त्रिशूल ले लिया। मारो काटो, इस प्रकार से चिल्लाने लगे। प्रहलाद जी चुपचाप बैठे हुए हैं और दैत्य उनकी सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे हैं। उसी वक्त प्रहलाद जी का चित्त परमात्मा में लगा हुआ था और वो अपने मंत्र जप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर में कोई असर नहीं हुआ, तब उन्होंने बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया। पुरोहितों ने कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटियों से नीचे डलवाया और अनेक प्रकार की माया का प्रयोग कराया शम्रासुर से, और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, और लेकिन वो अपने निष्पाप पुत्र प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर सकी। ये व्यवस्था देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत चिंता हो गई। तो उन्होंने सोचा, ना तो ये किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु होती है, इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो, ऐसा वो सोच रहे हैं हिरण्यकशिपु। तो शंडामर कहने लगे, जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आते तब तक ये डरकर कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों में बांध दीजिए। और ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण जितने समान उम्र के बालक थे प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी ने बड़े के प्रति उनकी बड़ी आदर बुद्धि थी और उन्होंने सब खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया। प्रहलाद जी के पास जाकर उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उनके उपदेशों में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। तो उन्होंने, प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कुछ उपदेश दिए। तो बोले, देखो मित्रों, इस संसार में जन्म मृत्यु बड़ा दुर्लभ है और इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी का भरोसा न रख के बचपन से ही भगवान की प्राप्ति करने का साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतम इह दुर्लभम मानुषम जन्मम तद अध्रुवम अर्थदम। तो ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसका जो अर्थ है ये बड़ा बहुत ही उचित है और अध्रुवम है, मतलब अनित्य है, और इसका बड़ा अल्प काल में कैसे भक्ति सिद्ध हो जाएगी, परमार्थ लाभ हो जाएगा, ये मनुष्य देह में ही हो सकता है जी। लेकिन क्योंकि खटवांग ऋषि ने एक मुहूर्त में ही सिद्धि लाभ प्राप्त कर ली। अच्छा। तो अब उन्होंने बताया कि प्रहलाद जी कह रहे हैं, देखो इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो चाहे जिस भी योनि में रहो प्रारब्ध के अनुसार उसे मिल जाएगा, लेकिन बिना किसी प्रयत्न के भी मिल जाएगा और इसके निवारण करने पर दुख मिलता है। और स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। तो मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। तो अब प्रहलाद जी असुर बालकों को बता रहे हैं, तो उसमें 50 वर्ष तो सोने में बीत जाते हैं और पहले 20 वर्ष बाल्यकाल, छोटेपन उसमें लेके खेल कूद में बीत जाते हैं। लास्ट के 20 वर्ष जरा अवस्था, बुढ़ापे में बीत जाते हैं। बीच के अब बचे 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में वो शादी विवाह करेगा, संतान संतति करेगा और धन के लिए इधर उधर घूमेगा। तो बोलते हैं फिर भजन करने का टाइम कहाँ है। तो प्रहलाद जी बता रहे हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं, देखो दैत्य बालकों, हमारी इंद्रियां वश में नहीं है
ऐसे कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी के फंसे हुए अपने को छुड़ाने का साहस कर सके। तो जो चोर होता है, सेवक होता है, वह व्यापारी होता है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो चीज़ों का संग्रह करते हैं। हाँ। और वो धन की तृष्णा को कौन छोड़ सकता है। वो कितनी दूर नौका में सवार होके जाते हैं धन कमाने के लिए, कोई जहाज में जाता है कैसे भी, और अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास को, उनकी प्रेम भरी बातों को, मीठी मीठी सलाह, उस पर वो न्यौछावर हो जाता है और बंधु बांधव के मित्रों के स्नेह पाश में बन जाता है। नन्हे नन्हे शीशों की तोतली बोली पर उसको लोभ हो जाता है और वो ससुराल में गई भी पुत्रियों को, पुत्रों को, भाई बहनों को, दीन अवस्था में प्राप्त माता पिता, इन सब के लिए जो अपना बहुमूल्य सामग्री से सजा हुआ घर है, इन सबको छोड़ने में वो असमर्थ होता है। और वो सोचता है कि ये मेरा कुटुंब है, उसको पालने में इतना रम जाता है कि अपनी आयु को गंवा देता है और वो जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। जी। तो अब वो बोला कि वो कामनी का, मनोरंजन का कीड़ा बन जाता है और वो अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ लेता है और वो चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। तो वो बोलने लगे प्रहलाद जी कि तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग छोड़ दो और भगवान नारायण की शरण में जाओ। और जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के परम प्रियतम और परम गति हैं वो भगवान। तो हे मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सर्वत्र सबके हृदय में प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में हमेशा विराजते हैं। बिल्कुल, परमात्मा जो है हम सब में है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम उनको बाहर खोजते रहते हैं जबकि वो हमारे अंदर ही हैं। तो स्वयं को जानने की ज़रूरत है, उस आत्मा को जानने की ज़रूरत है जो उस परमात्मा का अंश हम सभी में है। और प्रहलाद जी भी बचपन से ही भगवान हरि में रमे हुए थे और वो असुर पुत्रों को भी, अपने जो साथ के सहपाठियों को यही ज्ञान देना चाह रहे थे। आगे इस कड़ी में क्या हुआ जानेंगे रागलिखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर। अलक शोभे कपोलन में, अलक शोभे कपोलन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। शिरे चूरा दर्शन निराले, शिरे चूरा दर्शन निराले, शिरे चूरा दर्शन निराले, शिरे चूरा दर्शन निराले। बन फूल माला हिया पर डोले, बन फूल माला हिया पर डोले, बन फूल माला हिया पर डोले, बन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पतांबर शोभे, पहिरन पीत पतांबर
श्री हरि कीर्तन में। लाला सची रघुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला। मृदंग ताला मधुर रसाला। कोई गावत है रंगन में, कोई गावत है रंगन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सची रघुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सची रघुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सची रघुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से प्रहलाद महाराज जी की कथा। हम सभी ने सुनी हुई है, बहुत सारी मूवीज़ जो हैं उस पर बनी हैं, हमने वो कथाएं जो हैं सुनी हैं, देखी हैं टीवी पर चलचित्र के रूप में। लेकिन आज ये कथा हम इन श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में जान रहे हैं प्रहलाद जी की। जी रागलेखा दासी जी। तो प्रहलाद महाराज के सहपाठी कहने लगे कि देखो, हम दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी और गुरु को तो आप ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं, और अभी तुम्हारी अवस्था भी छोटी है। तुम खाली माँ के पास रहते हो महल में और उसके बाद गुरुकुल में आते हो, तो तुम नारद जी से कैसे मिल गए? इस विषय में हमें कोई विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो हमारी शंका मिटा दो। अच्छा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जब पिताजी तपस्या के लिए मंदराचल पर गए तो इंद्रादि देवताओं ने दानवों को से युद्ध किया, और जब दैत्य सेनापति को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा और उनका सामना नहीं कर सके, और वो मार खाकर अपना सब कुछ छोड़ के साजवाज सब कुछ सजा हुआ घर और सब कुछ गुरुजन पुत्र आदि सबको छोड़ के अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। अब जो देवताओं ने सारे राजमहल को लूट खसोट लिया, और यहाँ तक कि इंद्र ने जो राजरानी मेरी माता की आदू थी उसको बंदी बना लिया। वो भय के मारे कुरेरी पक्षी के भांति रो रही थी। तो देवऋषि नारद जी उधर से आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माता को देख लिया। तो देवऋषि नारद वो बोलने लगे इंद्र को कि ये निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। हे महाभाग, ये सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इसके पेट में एक देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है, और प्रसव के बाद ये मेरे पास रहे, प्रसव के तक, और इसके बाद बालक हो जाने पर इसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा, इंद्र ने कहा। अच्छा।
तो नारद जी कहते हैं कि इसके घर में भगवान का साक्षात प्रेमी भक्त है और वो बड़ा बलशाली है, निष्पाप है, महात्मा है, उसे मारने की शक्ति नहीं है तुम में। देवऋषि नारद की बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और उसके घर में भगवत भक्त है, इसलिए उन्होंने माता की प्रदक्षिणा की और अपने लोक में चले गए। देवऋषि नारद, प्रहलाद जी कह रहे, देवऋषि नारद ने मेरी माता को अपने आश्रम पर लेवा लाया और उन्हें समझा बुझा कर कहा कि बेटी जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहे। तो 60,000 वर्ष तक वो माता के घर में रहे। अच्छा। और नारद जी के उपदेश सुनते रहे। नारद जी माँ को भागवत धर्म का रहस्य बताते रहे, लेकिन वो तो स्त्री जाति थी, भूल गई, लेकिन उनकी दृष्टि तो प्रहलाद जी पर थी, उन्हीं को उपदेश देते रहे। तो उनको, प्रहलाद जी को सब कुछ याद रहा, उनको विस्मृति नहीं हुई। फिर उसके बाद जैसे काल की प्रेरणा से, जैसे कि कोई पेड़ पे फल लगते हैं फिर वो टूट जाते हैं, इस तरह से शरीर का तो विनाश है, शरीर बढ़ता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जरावस्था आती, किंतु आत्मा का नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह से प्रहलाद जी ने बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जैसे एक सुवर्ण, कोई सुवर्ण की खान में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को निकालने के लिए कोई विधि जानने वाला स्वर्णकार इस विधियों से प्राप्त कर सकता है। कोई जैसे सोना कोई छुपा हुआ है खान में, तो सोने जो अंता है उसको सोने को निकाल लेगा उसको। तो ऐसे ही जो अध्यात्म तत्व को जानता है, तो वो शरीर रूपी इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें से वो जान लेगा, आत्मा तत्व को निकाल लेगा। तो वो बोलने लगे, असुर कुमारों, भगवान के लिए कोई विशेष में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और तुम सारा संसार का जो ये समस्त धन भोग सामग्री है, ये मनुष्य को सुख नहीं दे सकती, ये क्षणभंगुर है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अनन्य भजन करना पड़ेगा। प्रहलाद जी के वचन सुनकर दैत्य बालक जो कि निर्दोष थे, उन्होंने उनकी बात पकड़ ली और गुरुजी की दूषित शिक्षा को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो उन्हीं के साथ रम गए हरि नाम में। जी। तो वो और विद्यार्थियों की बुद्धि भी बिगड़ गई। अब जो गुरुजन थे, गुरुपुत्र, उन्होंने हिरण्यकशिपु से निवेदन किया कि प्रहलाद तो हमारे दूसरे असुर बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। तो अब वो थर-थर कांपने लगे क्रोध से हिरण्यकशिपु। उन्होंने निश्चय किया कि प्रहलाद को अब मैं अपने हाथ से मार डालूंगा। तो हिरण्यकशिपु तो बहुत क्रूर था, तो वो एकदम सांप की तरह फुफकारने लगा। तो उन्होंने कहा कि मोर तू बहुत उद्दंड हो गया है, तू हमारे कुल के बालकों को भी फोड़ देना चाहता है, आज मैं तुम्हें यमराज के घर भेज दूंगा। अब इस तरह से न केवल ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब लोग मेरे को भगवान मानते हैं, लेकिन तुम तो नहीं मानते, विष्णु को भगवान मानते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, तो प्रहलाद, उनकी बहन आई हिरण्यकशिपु की, होलिका, और उसको ये वरदान मिला हुआ था कि वो आग में भी नहीं जलेगी। तो लेकिन जब वो प्रहलाद जी को आग में लेकर बैठी, तो प्रहलाद जी तो अपने मंत्र बल से मंत्र करते जा रहे थे, बच गए और होलिका जल गई। तो हिरण्यकशिपु का बड़ा क्रोधित हो गया कि ये तो उससे भी नहीं जला, ये तो किसी चीज़ से डरता नहीं है, ना मृत्यु होती है। तो उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद, तुम्हारा भगवान इस खम्भे में है क्या? तो बोले कि हाँ मेरा भगवान तो है। तो बोले दिखता क्यों नहीं है? तो उन्होंने एक हाथ में तलवार ली, सिंहासन से कूद गए और खम्भे पे घुसा मारा। तो बड़ा भयंकर शब्द हुआ और एकदम सारा जैसे ब्रह्मांड ही फट जाएगा। और उसी समय एक बहुत विचित्र सा प्राणी निकला, जो आधा ऊपर से सिंह था और नीचे से मनुष्य था, और वो वहाँ से प्रकट हो गए और वो तपाए हुए सोने की तरह पीली पीली उनकी आंखें थी, गर्दन के बाल लहरा रहे थे। और तो बोलते सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम। तो भगवान ने अपने दास के वचन और समस्त प्राणियों के अपने व्याप्त होने की सत्यता को प्रदर्शन करने के लिए स्तंभ में से अद्भुत नरसिंह रूप में आविर्भूत हुए। तो अब वो, उनके हाथ में अनेक आयुध थे, शंख चक्र आदि सब शस्त्र थे। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु के साथ बहुत युद्ध किया। फिर उसके बाद अंत में हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पे लटा लिया, दरवाजे की चौखट पे चले गए और उन्होंने खेल में नख से उसके सारा पेट फाड़ डाला और उसकी सारी आंतड़ियों को अपने गले में डाल लिया। तो और उस समय ना तो दिन था ना ही रात थी,
ना दिन था ना रात थी, ना उन्होंने अस्त्र शस्त्र से मारा, शस्त्र से ना खूनों से मारा, मारा और ना ही घर के अंदर मारा ना बाहर मारा, ना कोई प्राणी। इस ब्रह्मा जी के बनाए हुए प्राणी वो एक विचित्री प्राणी था। हाँ, आधे पशु थे और आधे पशु आधे वो थे मनुष्य। तो इसलिए ये क्रोध, इतना क्रोध आ गया उनको कि उनकी आंखें नहीं देखी जाती थी, उनकी लपलपाई हुई जीभ है ना दोनों मुख से अपने दोनों कोने चाट रही थी, खून के छींटे उनके मुख और गर्दन पे हुए थे, और गले में उन्होंने आंतों की माला पहनी हुई थी। वो इतना क्रोधित हो गए कि ब्रह्मा शंकर आदि आए, वो लोग भी उनके निकट नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी भी नहीं जा रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा, बेटा तुम जाओ और उन्हें शांत करो। क्योंकि भगवान जो है वो भक्त के वश में होते हैं, तो वो भक्त की जरूर सुनेंगे और शांत हो जाएंगे जी। तो नरसिंह भगवान ने देखा कि ये बालक मेरे चरणों में पड़ा है, तो उन्होंने उसको प्यार से अपनी गोदी में बैठा लिया और उसके सिर पे कर कमल अपना रख दिया, और जब उसको आलिंगन किया, चुम्बन किया और उसको स्पर्श किया, चाटा, तो जैसे सिंह अपने शिशु को अंगों को चाटता है, उसी प्रकार नरसिंह देव ने प्रहलाद के अंगों को चाटने लगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि सब लोग निरंतर सत्व गुण में स्थित रहते हैं और ये धारा प्रवाह से स्तुति करते रहते हैं। मैं अब तक आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? नरसिंह भगवान कह रहे हैं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन है। और प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े लोगों के प्रलोभन में डालने वाले वरों से द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नरसिंह भगवान से, कि मैं तो जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ और मैं कोई भी वरदान नहीं चाहता, और मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो मेरे हृदय में कोई भी कामना का बीज अंकुरित ना हो, और ये जितने भी मनुष्य हैं इनके जितने भी दुख हैं मैं उन सबको लेके मैं नरक यातना भोग लूँगा, लेकिन ये लोग सब सुखी हो जाएं। और नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसे एकांतिक भक्त तो प्रेमी भक्त इस लोक और परलोक किसी की भी वस्तु के लिए कामना नहीं करते, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम एक मनवंतर तक इस सुतर लोक के दैत्यों का अधिपति मतलब राजा बनो। और उसके फिर प्रहलाद जी ने कहा, मैं एक बार मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिता जो थे बड़े दुष्ट थे, उन्होंने आपकी निंदा की और उन्होंने बड़ा क्रोध किया और मुझे मार डालना चाहते थे, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इस दुष्ट दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। अच्छा। नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद इससे तो कोई मांगने का नहीं है, तुम्हारे जैसे भक्तों के तो 21 पीढ़ी तर जाएंगे, 7 माता के 7 पिता के 7 आने वाले कुल। तो यद्यपि तुम्हारे पिता मेरे अंगों के स्पर्श से शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, फिर भी तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो और फिर उनको तुम्हारी जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। प्रहलाद जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के ने उनका राज्य अभिषेक किया। तो अब ये जो है ये नरसिंह रूप का जो ध्यान करता है एकाग्र मन से, उसके वो सब उसको भयों से बचा लेंगे, यहाँ तक कि कोई मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। तो ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप दैत्यों को ऐसा वर ना दिया करें, ये लोग तो दैत्य स्वभाव से क्रूर होते हैं, उनको दिया हुआ वर तो ऐसे ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। प्रहलाद जी को राज्य अधिकार स्वीकार करना पड़ा, तो उन्होंने सोचा इसलिए राज्य स्वीकार किया कि जिसे भक्ति का प्रचार प्रसार हो जाए, जीवों का उद्धार होगा, क्योंकि वो वैष्णव हैं और वो भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताएंगे सबको और इससे भगवान प्रसन्न होंगे। और फिर उन्होंने वो सब समय भगवान के ध्यान में आविष्ट रहते थे। भगवान सबके उद्धार के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं, अतएव आपके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। सो दैत्यों के राजा प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि हुए। और भगवान ने एक और उन्होंने निवेदन किया प्रहलाद जी ने कि आप सुतल लोक के जो बलि थे, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि, तो बलि ने उनसे वरदान मांगा कि मेरे सुतल लोक के 8 दरवाजे हैं, तो आप हर दरवाजे पे मेरे द्वारपाल के रूप में खड़े हो जाए, मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं आपके दर्शन करूं। अच्छा।
तो भगवान ने बलि का वध नहीं किया, भगवान ने विरोचन का वध नहीं किया, यद्यपि वो असुर थे, क्योंकि वो प्रहलाद के वंश के और वो वरदान दे चुके थे कि इनका कभी नाश नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग सब उनका उद्धार हो गया। जी, बहुत खूबसूरत ये कहानी हमने प्रहलाद जी की जानी रागलिका दासी जी से प्रोग्राम आत्मदर्शन में। श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में बहुत कुछ जान रहे हैं हम रागलिका दासी जी से। तो आज इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी के लिए रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो अभी प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।